डेंगू का इलाज है। आज की तारीख में हमारे पास डेंगू का कोई इलाज नहीं। स्वतंत्र भारत के जींद जिले का बड़ौद गांव, राज्य हरियाणा। इस गांव में दिनांक 28 सितंबर 1955 को डॉक्टर अनिल कुमार गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री कृष्णलाल गोसाई जी दिल्ली में भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर थे, पर उनका बचपन पैतृक गांव में अपने दादा दादी के साथ ही बीता। प्राथमिक शिक्षा बड़ौद गांव में हुई। 5वीं के बाद गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं होने के कारण परिवार दिल्ली आ गया व बदरपुर क्षेत्र में बस गया। माध्यमिक व उच्चतर स्कूली शिक्षा बदरपुर के सरकारी स्कूल से वो ग्रेजुएशन 1977 में फरीदाबाद हरियाणा के नेहरू कॉलेज से पूर्ण किया। उन्होंने समाज सेवा में मास्टर्स डिग्री 1979 में जामिया विश्वविद्यालय से पूर्ण की। तदुपरांत उन्होंने कुछ समय तक काबली जी हॉस्पिटल एंड रूरल हेल्थ सेंटर व SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया के साथ काम किया। दिनांक 25 जून 1982 को उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सामुदायिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में सामाजिक सेवा अधिकारी के रूप में अपनी सेवा का आरंभ किया। संस्थान की सेवा में रहते हुए 1989 में उन्होंने LLB की डिग्री भी हासिल की। हालांकि कानून की प्रैक्टिस करने का उनका कभी विचार नहीं बना। 1995 में उन्होंने CHEB दिल्ली यूनिवर्सिटी से हेल्थ एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की व तब से ही MBBS तथा नर्सिंग स्टूडेंट्स को हेल्थ एजुकेशन पढ़ाना शुरू किया। 2003 में उन्होंने सामुदायिक चिकित्सा में अपनी PhD पूर्ण की। 2012 में उनका सामुदायिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हुआ। एक कर्मचारी के तौर पर नियुक्त होकर संकाय सदस्य तक का मुश्किल सफर उन्होंने पूरा किया है, जो अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। अपने सेवा काल में उन्होंने MBBS व पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हेल्थ एजुकेशन तथा नर्सिंग विद्यार्थियों को सोशियोलॉजी व फील्ड प्रैक्टिकल विषय पढ़ाने जैसी जिम्मेदारियां भली भांति निभाई। मेरा ये सौभाग्य है कि पिछले 6 साल से डॉक्टर अनिल गोस्वामी मेरे टीचर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि कैसे MBBS में वो हमें हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ाते थे। उनकी सिखाई हुई बातें आज भी मुझे काम आती हैं, आज भी मुझे याद आती हैं जब मैं किसी पेशेंट से बात करता हूँ या कभी फील्ड में जाता हूँ। अनिल सर बड़े अनोखे तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे मुझे एक बार याद है, हम क्लास में बैठे थे और अनिल सर को हमें पढ़ा रहे थे कैसे लोगों को तंबाकू से बचाने के लिए। तो उन्होंने बोला जब कोई ऐसे कर रहे हैं तो हमें उनको समझाना है कि वे एक्चुअली ये करते हुए अपने जीवन रेखे को मिटा रहे हैं। सर से हमने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, जैसे ORS का मात्रा कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं। हेल्थ एजुकेशन में क्या बोलना है वो सब हम किताबों में लेकिन सीख सकते हैं, लेकिन वो कैसे बोलना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, वो आपसे ही सीखा है। हम पेशेंट के अनुभवों को कैसे समझना है वो हम आपसे ही सीखे हैं सर। थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा फील्ड प्रैक्टिस एरिया में लोगों के बीच विद्यार्थियों के साथ अनेक प्रकार के स्वास्थ्य दिवस का आयोजन, नुक्कड़ नाटक, स्वस्थ बालक प्रतियोगिता, स्वास्थ्य प्रदर्शनियाँ, स्वास्थ्य रैलियाँ व हेल्थ टॉक आयोजित करने जैसे कई कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए। फील्ड प्रैक्टिस एरिया में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, कर्मचारी व अधिकारी वर्ग को कम्युनिटी के साथ जोड़ने में उन्होंने अभूतपूर्व भूमिका निभाई। उन्होंने खास करके बुजुर्गों के बारे में बहुत काम किया। उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली कि हमें बुजुर्गों की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या उनको परेशानी होती है, उसका निदान हमने उन्हीं से सीखा। बुजुर्ग रोगियों के प्रति उन्हें विशेष लगाव था। 20 साल से अनिल बाउती थी हमारी तानपी। मेरा ललते तो वो दवाइयाँ भी दिलवाते, मुझे अपने कपड़े भी देते थे, मदद भी करते थे, पेटे थे भी, बेटे भी। बहुत अच्छे आदमी है, तो उनका बहुत बहुत मेरे पे एहसान। बहुत ही मददगार हैं। जो भी उनके पास गया, जिसने भी मदद मांगी, सबको बड़े प्यार से समझाया और सभी मिलने वालों को बड़ी तत्परता से मदद दी। समाज सेवा व सार्वजनिक स्वास्थ्य में उन्होंने विशेष निपुणता हासिल की। अपने सेवाभावी स्वभाव के कारण रोगियों के बीच उन्होंने बहुत सम्मान अर्जित किया। अब भी क्या कहते हैं, हमको जानते हैं, क्या कहते हैं, अच्छी तरह से हमारा देखभाल करते हैं। हम डिस्पेंसरी में जाते हैं तो अच्छी तरह हमें पहले दवा हमें मिलती है। मुझे बहुत सपोर्ट किया आपने, हर चीज़ में मेरी हेल्प करी आपने। आप सब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन सुन के बहुत दुख हो रहा है। थोड़े दिन और आप हमारे साथ रहते थे, हमें और सपोर्ट कर सकते थे। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनसे हम प्रेरणा लेके आगे चलते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में हमें काफी कुशल बनाया है। हमें लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, उनसे कैसे बात करनी है,
और हेल्थ एजुकेशन कैसे लोगों को देना है। साल 2011 से अभी तक DPORC के नोडल ऑफिसर के तौर पर काम करते हुए संस्थान व आवासीय परिसर में मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की व डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया के प्रसार को रोकने में प्रत्यक्ष रूप से विशेष कार्य किया। संस्थान में उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी के तौर पर अपनी पहचान कायम की है। फील्ड के अलावा ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ भी उनके मधुर संबंध रहे हैं। उनके सहकर्मी कहते हैं कि वो ऐसे लगते थे जैसे कि एक फैमिली मेम्बर हैं, सबके साथ मिलके रहते हैं और सबको सिखाने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी होता है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार नहीं 4 बार पूछो, मैं उतनी बार बताऊंगा। 24 वर्ष हमने साथ बिताए हैं। ये बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के इंसान हैं, बहुत ही मुस्कान इनके चेहरे पे रहती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में तो माहिर है कि एक सोशल वर्क के में जब ये थे एज ए सोशल वर्कर थे तब भी ये बहुत ही एक्टिव, हौसला इनका हमेशा बुलंद रहता था, हमेशा कुछ नया करने की चाह और आगे बढ़ने की चाह रहती थी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के कायाकल्प KRA-7 प्रोग्राम के लिए भी भरसक योगदान दिया व संस्थान को 5 बार प्रथम पुरस्कार दिलाने में भूमिका निभाई। मैं आपको ये बता दूं कि टीबी एक ऐसी बीमारी है। डॉक्टर अनिल गोस्वामी अपने काम के प्रति समर्पित, सक्रिय तथा ऊर्जा व जोश से परिपूर्ण व्यक्तिमत्व के तौर पर जाने जाते हैं। अनिल सर के बारे में सोच के पहले याद आता है उनका एनर्जी और एंथुसियाज्म। मैंने जब भी उनको देखा, कॉरिडोर हो, फील्ड हो, कहीं भी, क्लास में, डिपार्टमेंट में, he is always smiling. To describe shortly about Anil sir, I can say smile and enthusiasm is Anil sir. We cannot see these two things separately. उन्होंने अपने काम को हमेशा सर्वोपरि रखा। वो अपने काम के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। वे हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। मैंने CCM ज्वाइन किया था 2008 या 9 में एज ए नॉन अकेड JR। उस टाइम मेरी ड्यूटी मोबाइल वैन में जो USC वाला क्लिनिक है उसमें लगा करती थी। तो वहाँ पे मैं कुछ लोग देखता था जो USC पे या मोबाइल वैन पे इस तरह काम करते थे जैसे उनके घर का काम हो, और अनिल जी उनमें से एक थे। और मैं आज ये देखता हूँ कि अनिल जी उस समय जितनी शिद्दत से या पैशन से काम करते थे आज भी उतनी ही शिद्दत से काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग हमें ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम दिखते हैं, जिसमें इतना अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति इतना जज्बा होता है। कोविड-19 जैसी भयंकर महामारी के काल में सबसे पहले सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आम लोगों को जागरूक करने व लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए डिजिटल व प्रिंटेड रूप में पोस्टर्स व पम्फलेट जैसे कई तरह के प्रसार साहित्य का निर्माण कराया। उन्होंने संस्थान की सेवा में रहते हुए 40 वर्ष का बहुत लंबा सफ़र तय किया है तथा उनका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है। वे कई तरह की कमेटियों के सदस्य रहे। डॉक्टर अनिल कुमार गोस्वामी 2007 से 2013 तक IAPSM के कोषाध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में 1992 से अब तक उन्होंने नियमित आधार पर कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। वे साल 2002 से एम्सोनियंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। 2013 से अब तक वे CCM विभाग में हिंदी के नोडल ऑफिसर भी रहे। उनके अनुभव व कौशल का उपयोग करने हेतु उन्हें संस्थान की ओर से 2020 के बाद 2 बार 1-1 वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया गया। उनके परिवार में पत्नी श्रीमती नीना गोस्वामी, 3 होनहार बच्चे जिनमें 2 बेटियां, ऋचा गोस्वामी जो इस समय एम्स नई दिल्ली में जेरियाट्रिक विभाग में फिजियोथेरापिस्ट है, व ईशा गोस्वामी जो बिहेवियरल साइंसेस में PhD कर रही है, तथा एक बेटे वैभव गोस्वामी ने हाल ही में अपनी MBA डिग्री प्राप्त की है। जीवन में अपनों का साथ उन्हें बखूबी मिला, जिससे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उन्हें मानसिक व नैतिक समर्थन मिलता रहा है। उनकी बेटी ईशा के शब्दों में सुनते हैं। My father was never an anchor to hold us back, nor a sail to take us to our goals. But he was that guiding light who has always shown us the way. He never taught us how to live life, help others, or be humble and kind to people. But instead, he did that himself and let us all watch it and learn how to grow into such a beautiful and a responsible individual. I would like to say, आपने खूब निभाई हमारी जिम्मेदारी, अब हम हैं आपके सेवा के अधिकारी. We all love you and wish you all the good health and happiness in the world for your second innings.
मन के हारे हार है, मन के जीते जीती, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की परतीति। अर्थात मन के हारने से हार होती है, मन के जीतने से जीत होती है, मन के गहन विश्वास से ही परमात्मा की या अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। संत कबीर जी के इस दोहे की तरह डॉक्टर अनिल कुमार गोस्वामी जी ने अपने मन को कभी हारने नहीं दिया, अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उनका जीवन दूसरों के लिए हमेशा अनुकरणीय है। दिनांक 30 सितंबर 2022 को वे एडिशनल प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सभी की शुभकामनाएं उनके साथ है। रिटायरमेंट तक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप अच्छे रहो, खुशी रहो, ऐसे तरक्की दे। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दुआएं हैं कि वो ठीक रहे और स्वस्थ रहे। बेस्ट विशेस है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। शुभकामनाएं देता हूँ। परिवार के साथ खुश रहें। सो थैंक यू सर। अनिल सर को लेकिन रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। हम CCM परिवार की ओर से उन्हें जीवन की दूसरी पारी की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि व खुशहाली से लाभान्वित करे।